Good morning, student. Welcome you. Okay, third chapter we have completed in previous part. Now, fourth chapter business services. Okay, business services. So, in this lesson, the main learning objective, which are topics we will study in this chapter. Okay, so this learning objective we will discuss before the starting chapter. जो ऑब्जेक्टिव्स है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव या जो टॉपिक्स है वो हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में वो यहाँ दे रखे हैं. सो हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में. मीनिंग, फर्स्ट मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज, देन फीचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज, डिफरेंट बिटवीन सर्विस एंड गुड्स, टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग सर्विस मीनिंग, नेचर, function of commercial bank, insurance meaning, importance, principal insurance, difference between insure and insurance, type of insurance, life insurance, general insurance, type of general insurance, fire insurance, marine, healthcare insurance, fidelity insurance, difference between life insurance and general insurance, difference between life, fire, marine insurance, postal and telecom services. So these are main learning objective in this chapter. We will study in detail. सो फर्स्ट मीनिंग. ओके, फर्स्ट मीनिंग देखेंगे हम यहाँ पे. मीनिंग देखेंगे सर्विस सेक्टर. मीनिंग, सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स. देखिए सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होगी वो हम यहाँ देखेंगे. तो सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स कमर्शियल फर्म इंगेज इन बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस एंड वेयर हाउसिंग. दिस firms are called service sector. These firms are included in service sector. Only these firms provide service to business. This service sector constitute for the basic infrastructure which is must for a smooth flow of the business activity. In the recent past, the role of service sector in India economy is growing faster than agriculture and industries. A variety of services are available to meet change of economy and requirements. देखिए यहाँ बहुत सारी इस तरह की वेराइटी सर्विसेज हैं. आर अवेलेबल टू मीट चेंज इन द इकोनॉमी. ऐसी इकोनॉमी में बदलाव के लिए ऐसी बहुत सारी हमें सर्विसेज मिलेंगी. एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स. द सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विस सेक्टर इज गेनिंग मोमेंटम एंड इट्स हैज़ बिकम अ मेजर ट्रस्ट एरिया इन द फील्ड ऑफ अ बिजनेस. नाउ फीचर्स. देखिए सेकंड पॉइंट था हमारा फीचर्स ऑफ द बिजनेस सर्विसेज. ओके, फीचर ऑफ सर्विसेज, बिजनेस फीचर्स. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे बेसिक फीचर ऑफ सर्विसेज. ठीक है, बेसिक फीचर ऑफ सर्विसेज. सो फर्स्ट, इंटेंजिबल. इंटेंजिबल सर्विस आर इंटेंजिबल. ओके, मीन्स ये अदृश्य होती हैं. वी कैन नॉट सी दिस सर्विसेज. ओके, सपोज हम फूड कुछ खा रहे हैं तो वो दिखाई देगा हम खा रहे हैं, लेकिन जो सर्विस है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये सर्विस प्रोवाइड करती है. एग्जाम्पल, दिस कैन नॉट बी सीन और टच. इसको न तो हम देख सकते हैं नहीं टच कर सकते हैं. वी कैन ओनली फील सर्विसेज और वन कैन ओनली एक्सपीरियंस देम. सिर्फ अपन इसको महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं. वी कैन नॉट फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस बिफोर टेकिंग इट. और अपन इसको पहचान नहीं कर सकते जब तक इस सर्विस का यूज़ नहीं करेंगे, हम इसकी क्वालिटी को चेक नहीं कर सकते हैं. वन कैन फाइंड आउट द क्वालिटी ओनली आफ्टर एक्सपीरियंसिंग. कोई भी इसको पहचान करेगा तो उसको एक्सपीरियंस के बेस पे ही उसको पहचान कर पाएगा. सो सप्लायर मस्ट ट्राई टू ऑफर गुड क्वालिटी. इसलिए यहाँ पे जो सप्लायर्स होते हैं they must try to offer good quality of services to customer so that they demand them again after experiencing them. ताकि वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे सप्लायर, ताकि कस्टमर उनको दोबारा याद करें, दोबारा उनको परचेस करें. नेक्स्ट, लेक ऑफ होमोजीनियटी एंड इनकॉन्सिस्टेंट. देखिए लेक ऑफ कमी होती है, होमोजीनियस नहीं होती. चाहे एक ही सर्विस दो व्यक्ति प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों में अलग अलग रहेगी. देखिए सर्विस हैव टू बी परफॉर्म ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड. देखिए सर्विस जो है हर बार प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जब भी डिमांड होती है आपको प्रोवाइड की जाती है टू द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच कस्टमर. और हर एक कस्टमर के उम्मीद के अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड की जाती है. बट सम सर्विस में बी प्रोवाइड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर. लेकिन चाहे एक ही सर्विस है लेकिन अलग अलग प्रोवाइडर है,
अलग अलग कस्टमर है तो उनको अलग अलग तौर पे, या अलग अलग सब प्रोवाइडर है तो उनकी सर्विस अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल द बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड बाय नेशनलाइज्ड बैंक आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड बाय प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स। देखिए जो नेशनलाइज्ड बैंक है वो बिल्कुल, हालांकि बहुत कुछ मिलती जुलती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिफरेंस होती है प्राइवेट या फॉरेन बैंक से। नेक्स्ट आता हमारा इन्वेंट्री लॉस। देखिए इन्वेंट्री द मेन फीचर ऑफ सर्विस इज दैट सर्विस आर कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम। देखिए इसका मेन फीचर है, अपन कोई गुड्स है तो उसको आज नहीं कल यूज़ कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, बट द मेन फीचर ऑफ सर्विस इज दैट कंज्यूम एट द सेम टाइम। उसी टाइम जब से वो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसी समय आपको इसका यूज़ करना, अदरवाइज इट विल बी वैनिश when they are produced, so there is no need to maintain inventory और stock। इसको अपन मेंटेन स्टॉक के तौर पे रिजर्व नहीं कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं। इफ सर्विस इज नॉट कंज्यूम इमीडिएटली देन इट इज़ अ टोटल लॉस। यदि हम सर्विस को कंज्यूम नहीं करेंगे दैट इट विल बी टोटली लॉस। फॉर एग्जाम्पल वैकेंट सीट इन अ सिनेमा में यदि आप देख रहे हैं, यदि सिनेमा चल रहा है, जो शो चल रहा है, ठीक है, तो उस समय यदि 50% सीट एम्प्टी है, 50 फिलअप हो गई तो 50 वैनिश हो जाएगी। ठीक, अगली बार उसको दोबारा यूज़ नहीं कर पाएगा, अगली बार होगा तो फिर नया होगा। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड इनसेपरेटेबल। देखिए ये ना तो अपन इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं किसी से सेपरेट कर सकते हैं। द सर्विस कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द प्रोवाइडर से इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। जो सर्विस कोई प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है वो उस क्वालिटी वही प्रोवाइड कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है, या उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, आज में नहीं तो तुम प्रोवाइड करो, ऐसा नहीं हो सकता। सो दिस आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एट द सेम प्लेस only. For example, we cannot separate the medical service provided by doctor from the doctor। ये डॉक्टर से डॉक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर एंड इज सर्विस आर इंसेपरेबल है। ठीक है, सिमिलरली इट अप्लाई टू लॉयर एंड चार्टर अकाउंटेंट। फिफ्थ कस्टमर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट इट मस्ट बी नेसेसरी। देखिए जब भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो उस समय कस्टमर्स या जो है पार्टिसिपेंट है उनका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी, अदरवाइज सर्विस यूज़ नहीं कर पाएंगे, लॉस होगी। टू एक्सपीरियंस एंड सर्विस आर द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इज एसेंशियल, बहुत ज़रूरी। एंड फॉर एग्जांपल टेलीफोन कंपनीज प्रोवाइड टेलीफोन सर्विस बट टू द यूज़ ऑफ सर्विस कस्टमर हैज़ टू मेक रिसीव द कॉल, और इसके लिए कस्टमर को कॉल रिसीव करना पड़ेगा तो ही वो संभव हो पाएगा। ओके, डिफरेंट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए डिफरेंट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। फर्स्ट बेसिक, सर्विस और गुड्स में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखें इंटेंजिबल। सर्विस आर इंटेंजिबल, अदृश्य होती है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। गुड्स आर टेंजिबल, जिसको अपन देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक, अनुभव कर सकते हैं, ये चीज़ है, जैसा पेन है। ठीक, इन्वेंट्री नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन इन्वेंट्री, इसको ज़रूरी नहीं कि इसको मेंटेन करें इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री मस्ट बी मेंटेन। इनसेपरेबल, सर्विस कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द प्रोवाइडर। ठीक है, प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते। गुड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर। स्टैंडर्डाइजेशन, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टैंडर्डाइज एंड मेंटेन क्वालिटी, बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसकी क्वालिटी मेंटेन करना। गुड्स कैन बी स्टैंडर्डाइज बना सकते हैं। नेचर, इट इज़ एन एक्टिविटी और प्रोसेसिंग, एग्जाम्पल वाचिंग अ मूवी। इट इज़ फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक टीवी, कार, etc। टाइप हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, ये हेट्रोजीनियस होती है, चाहे एक ही सर्विस 10 व्यक्ति प्रोवाइड करे तो अलग अलग हो सकती है। होमोजीनियस ये एक हो सकती है। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफ़र, अपन जैसा कि सेपरेट नहीं कर सकते तो जो ऑनरशिप है वो भी हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एंड ऑनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ और टाइप ऑफ सर्विसेज वी विल सी इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।